हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में। दोस्तों, इसमें आपको डेली बेसिस पे लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। उसी प्रकार आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार डिपार्टमेंटल वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी है। इसमें डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं। जैसे कि आपको इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें फ्रेंड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और इसमें केवल डाक विभाग के कर्मचारी ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये डिपार्टमेंटल विभागीय पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एप्लीकेबल ओनली फॉर एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो इसमें केवल डाक विभाग के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रकार से प्रमोशन के लिए वैकेंसी है, इसलिए इसमें ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो भी पोस्ट है, चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि इसके लिए आप कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको बता दें, इसमें आपको सिलेक्शन के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आपको क्या करना है उसकी जानकारी देते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेक्शन प्रोसीजर एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे ये हम इस समय IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप भी विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये दिया है जो ब्लू कलर से हाईलाइट है, IPPBonline.com। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फ्रंट पेज जैसे दिख रहा है, आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आएंगे फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे आपको करियर सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, और नया पेज जैसे ही ओपन होगा वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड, ये इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए फ्रेंड वो हो रहा है। ऑलरेडी हम इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। तो देखिए इसमें आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कोऑपरेट ऑफिस स्पीड पोस्ट सेंट्रल बिल्डिंग भाई वीर सिंह मार्ग न्यू दिल्ली की है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है ये देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैकेंसी इन स्केल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑन डिप्टेशन फॉरेन। तो देखिए सर्विस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए है। किस डिपार्टमेंट? सर्विस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और देखिए इसमें एप्लीकेबल ओनली फॉर एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो इसमें केवल वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं। तो देखिए अब देखते हैं फ्रेंड इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्किंग टूवर्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच द डेवलपमेंट एंड इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी के लिए है। इन दिस रिगार्ड IPPB इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द इंटरेस्टेड कैंडिडेट विद सुटेबल स्किल ऑफ डिप्यूटेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू IPPB इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप डिपार्टमेंट अंडर क्लॉज 8.2 डिप्टेशन पॉलिसी। तो देखिए इसमें क्या दिया है फ्रेंड, किसके लिए है ये वैकेंसी, ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कैंडिडेट के लिए है। IPPB रिक्वायर्स 41 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल ऑन डिप्यूटेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर ब्रिंगिंग in IT information technology structure for banking, insurance and other financial service by utilizing its strict banking regulatory norms of ITB information technology safety and security. Interested candidate who fulfill the eligibility criteria may apply online from 4th November 2022 to 18 November 2022 by visiting our website www.ippbonline.com। तो फ्रेंड इसमें जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 41 पोस्ट के लिए है। और ये इसमें अलग अलग ग्रुप के लिए, जैसे देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ग्रुप तक की वैकेंसी है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो है 18 नवंबर 2022 है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और अपनी फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता के लिए फुल हैं, कंप्लीट हैं, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट फुलफिल द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदरवाइज दियर एप्लीकेशन विल बी समराइज रिजेक्टेड।
तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता को पूरी तरह से चेक कर लें फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको किसी भी प्रकार के रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 18 नवंबर है। और देखिए लास्ट डेट फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन एलॉन्ग विद फी पेमेंट, तो उसके लिए भी लास्ट डेट 18 नवंबर ही है। अब देखिए फ्रेंड, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख सकते हैं। और देखिए नोट डिटेल इंस्ट्रक्शन में बी रिफर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट देयर ओन इंटरेस्टेड एंड आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम अप्लाइंग ऑनलाइन। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और देखिए IPPV shall be responsible if candidate are not able to submit their application due to लास्ट टाइम रश। तो इसमें लास्ट डेट के बाद आपको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा फॉर्म भरने के लिए, और इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेंड देख सकते हैं कौन से असिस्टेंट मैनेजर के लिए एज लिमिट की बात करें तो 20 to 30 ईयर है, यानी 20 से लेकर 30 साल तक की है। और देखिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि आपको डाक विभाग में एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ये स्ट्रीम मैनेजर के लिए पे लेवल 7 दिया हुआ है, और देख सकते हैं आर पे लेवल 8 दिया हुआ है। 3 ईयर एक्सपीरियंस पे लेवल 7 के लिए 5 ईयर का है। और देखिए मैनेजर के लिए दिया है एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट जो दिया है 23 ईयर और मैक्सिमम एज 35 ईयर दिया है। पे लेवल 9 है, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डाक विभाग में। नेक्स्ट देखिए सीनियर मैनेजर के लिए दिया मैक्सिमम मिनिमम एज 26 ईयर और मैक्सिमम एज 35 ईयर दिया हुआ है, और पे लेवल जो है 10 है। और देखिए चीफ मैनेजर के लिए दिया है 29 ईयर से लेकर 45 ईयर, पे लेवल 11 दिया है। देखिए वैकेंसी डिटेल की बात करें तो स्केल देखिए स्केल 1 के लिए जो दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये डिपार्टमेंट है। देखिए असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए दिया हुआ है 18 पोस्ट है, मैनेजर के लिए 13 पोस्ट है, सीनियर मैनेजर के लिए देख सकते हैं IT के लिए 8 पोस्ट है, और चीफ मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 41 पोस्ट के लिए है। और देखिए फ्रेंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज आर डिक्रीज एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक। तो इसमें ये भी बताया गया है ये जो वैकेंसी है एक संभावित इसमें बढ़ाई घटाई जा सकती है, और इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा बैंक के उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रेंड इसमें आपके लिए और क्या दिया हुआ है। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो 4 पोस्ट है, और इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो टू हैंडल CBS टेक्निकल सपोर्ट फाइनेंशियल अलर्ट एंड इंश्योरेंस सिस्टम सपोर्ट। तो देखिए इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको BSc किए होना चाहिए IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या आपके पास कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए बैचलर डिग्री, जैसे कि बैचलर है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर है, BTech से है। और देखिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BTech होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर साइंस से, MSc किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर साइंस से, BCA है या MCA है, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपको पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ये मैनेजर के लिए वो भी पोस्ट पेमेंट बैंक में मैनेजर के लिए है। एलिजिबिलिटी फर्स्ट नंबर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउट ऑफ विच एक्सपीरियंस हैंडलिंग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, AML रिस्क एप्लीकेशन सपोर्ट फॉर CBS CIS टेस्टिंग रिलीज वर्कड इन CEPT इन CBS एंड MCCA MIS एंड हैज़ अ टेक्निकल बैकग्राउंड की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट में देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो 3 पोस्ट है, इसके लिए क्या क्या आपको हैंडल करना होगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है।
देखिए टू हैंडल SLA मैनेजमेंट और वेंडर मैनेजमेंट होना चाहिए और बिलिंग एंड पेमेंट आपको हैंडल करना होगा। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी क्षेत्र में होना चाहिए। वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट से, जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हों, कंप्यूटर साइंस से आपके पास बैचलर की डिग्री जिसे कहते हैं बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप कंप्यूटर साइंस हो या BCA यानी कि बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देखिए इसमें भी दिया हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउट ऑफ विच कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस हैंडलिंग SL मैनेजमेंट बिलिंग एंड पेमेंट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट देखिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होती जा रही है, लेकिन आपको यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको टाइम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3rd नंबर देखिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 5 पोस्ट दिया हुआ है, इसके लिए भी वही दिया हुआ है सेम। और 3rd नंबर देखिए असिस्टेंट मैनेजर 3 पोस्ट के लिए दिया हुआ है कि हैंडल करने के लिए अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे कि टू हैंडल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्ट मैनेजमेंट एंड PACT HING एंड कंपाइलेंस के लिए दिया है। ये इसके लिए भी आपके पास, यानी कि सभी पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ट्रेड से होनी चाहिए। जैसे बीटेक की डिग्री है, किसी भी ट्रेड से, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपके पास होना चाहिए, MCA होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से। और अलग अलग एक्सपीरियंस दिया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं हैंडल करने के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसमें जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए टू हैंडल DC ऑपरेशन के लिए दिया हुआ है, इसमें भी बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन यानी BSc होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BSc किए हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए कंप्यूटर साइंस से BSc है आपका, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये दिया हुआ अलग अलग पोस्ट जो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड कौन कौन से पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ऑलरेडी आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दिया हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए, आप जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप पॉज करके वीडियो में इंफॉर्मेशन कंप्लीट ले सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसमें वीडियो लॉन्ग होती जा रही है और इसमें आपको पेज भी बहुत ज़्यादा है। 9th पेज के लिए टोटल 9 पेज है, इसलिए फ्रेंड आपको स्लाइड कर करके एक एक पोस्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। जिस पोस्ट के लिए है उसमें आप पॉज करके वीडियो की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। ये देखिए फ्रेंड चीफ मैनेजर के लिए जो दिया हुआ है, सीनियर मैनेजर के लिए दिया हुआ है। सीनियर मैनेजर के लिए भी आपके पास बैचलर की डिग्री, यानी कि आपके पास साइंस क्षेत्र में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे BSc है, बीटेक है या इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी आपको सब्जेक्ट से, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो और कम से कम आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए एक्सपीरियंस के बाद सीनियर मैनेजर के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग में कम से कम ये 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं कम से कम 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ मैनेजर टू हैंडल इंफ्रा सपोर्ट के लिए, इंफ्रा सपोर्ट के लिए भी 11 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, हाउ यूर बैंक रिजर्व टू राइट द कंडक्ट असेसमेंट ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन टेस्ट एंड एडिसिंग टू इंटरव्यू। तो इसमें देखिए आपका जो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, कोई भी एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ये देख सकते हैं। और इसमें आपको ये भी राइट दिया जा रहा है, बैंक रिजर्व कर रहा है द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन इंटरव्यू। इनके अलावा ये भी आपको करवा सकता है, जैसे इसमें ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है। मेयरली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डू नॉट इंटाइटल अ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट। तो ये था फ्रेंड
इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और देखिए एप्लीकेशन फ़ी एंड चार्ज की बात करें तो नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं की जाएगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 750 रुपीज़, यानी कि 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ, वो भी ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिलअप करते समय आपको पेमेंट करना होगा। पे एंड अलाउंस की बात करें तो इसमें देख सकते हैं अफसर डिप्यूशन फ्रॉम डीओपी सिलेक्टेड अंडर क्लॉज 8.2 बैंक, तो इसमें दिया है, ये दिया है फ्रेंड आपको किस बेस पे अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि पे एंड अलाउंस, यानी कि आपको सैलरी और जो अलाउंस भत्ते होते हैं उसके कितना दिया है। तो अफसर ऑन ड्यूटी ये दिया है, अलग अलग इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और देखिए डिप्यूशन पीरियड दिया हुआ है, पीरियड ऑफ डिप्यूशन शैल बी 2 ईयर एंड मे बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड डिसाइडेड बाय द बैंक। और देखिए पोस्टिंग की बात करें तो द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी पोस्टेड द एट चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हाउएवर ऑफिसर मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। तो आप कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकती है, ये प्लेस दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड एप्लीकेशन से आपको रिलेटेड किसी भी क्वारीज या किसी भी इंस्ट्रक्शन से ज़रूरी आपको जानकारी लेना है तो उसके लिए ये दिया हुआ है। आप कंपनीज ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया है ippbonline.com। यहाँ पे विजिट करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कीजिए और वहाँ पे आपको कंप्लीट एक एक पोस्ट की जानकारी दी गई। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए, चाहे वह स्टेट लेवल की वैकेंसी हो या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।